फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत रेगिस्तान से होती है। यहाँ कई लोग अवैध रूप से कुछ दुर्लभ मकड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे। ये रेगिस्तानी मकड़ियाँ हर जगह नहीं पाई जाती हैं। इन्हें पकड़ना या पालना अवैध था और इन्हें अवैध रूप से बेचकर वे बहुत पैसा कमाने वाले थे। वे रेगिस्तान में काफी समय तक भटकते रहे। अंत में इस समूह के एक व्यक्ति को एक चट्टान के नीचे इन मकड़ियों का घर मिल जाता है। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर मकड़ियों के बारे में बताया था। सभी उत्साहित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। वे ईंटों से बने इस सिंकहोल में स्थित मकड़ियों के घर के अंदर एक विशेष प्रकार का स्प्रे छिड़कते हैं। थोड़ी देर बाद वे काली मकड़ियां अपने बिलों से बाहर निकलने लगीं। उनमें से एक मकड़ी उनके समूह के एक दोस्त पर हमला करती है। जैसे ही मकड़ी ने उसे काटा, वह बुरी तरह से तड़पने लगा। समूह के सदस्य अपने दोस्त को बचाने के बजाय यहाँ मकड़ियों को इकट्ठा करते रहते हैं। यहाँ वो डीलर से अपने चोरी के सामान को बेचने के बदले में कुछ महंगे गहने खरीदने के लिए कहता है। गहने खरीदने के बाद कालेब को उसी दुकान में वो मकड़ी दिखाई देती है जिसे पिछले सीन में लोगों ने रेगिस्तान में पकड़ा था। कीड़े मकोड़ों को पकड़ने का काफी शौक रखने वाले कालेब को जैसे ही ये मकड़ी दिखती है, वो समझ जाता है कि ये दुर्लभ है, इसीलिए उसने ये मकड़ी भी खरीदी थी। ये सब खरीदने के बाद कालेब अब अपनी बिल्डिंग में आ गया था। उसका फ्लैट बहुत ही खराब हालत में था जिसकी मरम्मत उसकी बहन करवा रही थी। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले कालेब की मां का देहांत हो गया था। उसके बाद वो और उसकी बहन यहाँ अकेले रहते थे। कालेब अपना सामान अपने कमरे में रखने के बाद नीचे दुकान में आता है जहाँ उसने काफी सारे जूते रखे थे। वो यहाँ जूते चेक कर रहा था। इसी बीच उसका दोस्त एक साइकिल चुरा लेता है। कालेब खुद एक चोर था लेकिन वो अपने दोस्त की चोरी से काफी गुस्सा था। उसके पास जूतों के बहुत सारे ऑर्डर अभी भी थे। वह अपने ऑर्डर कलेक्ट कर रहा था लेकिन तभी उसने देखा कि एक कस्टमर का जूते का डिब्बा टूटा हुआ है। वह टूटे हुए जूते के डिब्बे में ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकता था, इसलिए वह घर से नया जूते का डिब्बा लेने चला जाता है। जैसे ही वह घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे की बिजली बंद है और यह देखकर वह पागल हो जाता है। कमरे की लाइट बंद करना एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि वहां बहुत सारे कीड़े थे जो बिना रोशनी के कम तापमान में मर सकते थे। कालेब अपनी बहन से कहता है, तुम ये सब क्यों करती हो? मेरे कमरे की लाइट बंद करने की क्या जरूरत थी? जवाब में वो कहती है, तुम्हें पता है बिजली का बिल कितना आ रहा है? तुम्हारे कमरे की सारी लाइट जल रही है, बिल किसने देखे? पैसे कहाँ से आए? कुछ सोचा है क्या तुमने? वैसे भी ये कीड़े हमें कुछ नहीं देने वाले हैं। जवाब में वो अपनी बहन से कहता है, मैंने इस बारे में सोच लिया है। मैंने अपना जूतों का बिजनेस शुरू किया है, वहां से पैसे आएंगे और हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। कालेब अब अपने कमरे की लाइट जलाता है और अपने सभी कीड़ों को चेक करता है। वो अपनी नई मकड़ी को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ उसके लिए कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए कालेब ने उस मकड़ी को अपने हाथ में रखे टूटे जूते के डिब्बे में रख दिया। वो कालेब से कहती है, तुम ठीक हो रहे हो, अच्छी बात है। अगर आज तुम्हारी मम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। खैर अब वो लोग मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और कालेब रात को घर आता है। अब जैसे ही वो मकड़ी को देखने के लिए जूते का डिब्बा खोलता है तो उसमें मकड़ी नहीं होती। उसने सोचा कि मकड़ी भाग गई होगी और ये सोचकर वो दुखी होता है क्योंकि उसने बहुत पैसे देकर एक मकड़ी खरीदी थी और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही दुर्लभ थी। खैर अब वो इस डिब्बे में रखे जूते उठाता है और एक नए डिब्बे में पैक करता है। फिर वो अपने ग्राहक को एक ऑर्डर देने बिल्डिंग के नीचे आता है। ये ऑर्डर उसे उसकी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने दिया था। इस बिल्डिंग का मालिक कालेब को ये जूते ग्राहक को देते हुए देख लेता है। उसे कालेब पर हमेशा शक होता था जैसे कि वो कोई गैरकानूनी काम कर रहा है, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय कालेब पर नजर रखने में बिताता था। लड़का एक जोड़ी जूते लेकर घर आता है और जैसे ही वो उन्हें पहनने की कोशिश करता है तो उसे जूते में कुछ अजीब सा दिखता है। उसमें एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि मकड़ी ने उसे काटा नहीं। दरअसल कालेब ने मकड़ी को जूते के डिब्बे में रखा था लेकिन मकड़ी जूतों में चली गई थी। जूते कालेब ने दूसरे डिब्बे में डालकर उन्हें दे दिए हैं। जैसे ही आदमी जूते उतारता है उसमें से ढेर सारी मकड़ियां निकल आती हैं। इसका मतलब है कि मकड़ी ने अपने बच्चों को जूतों में छोड़ दिया था। ये सारी मकड़ियां इस आदमी को काट लेती हैं। उसका शरीर सुन्न हो जाता है। वह खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। कालेब घर पर बहुत परेशान था। कालेब की बहन और दोस्त जो घर को सेट कर रहे थे उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। कालेब उनको साफ साफ बताता है कि वो यहाँ एक जहरीली मकड़ी लेकर आया था जो गलती से गुम हो गई है और अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो उस इंसान की मौत हो सकती है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि जिस आदमी को कालेब ने जूते भेजे थे उसका कुत्ता उसके अपार्टमेंट के बाहर जोर जोर से भौंक रहा है। वो उसके घर जाते हैं और बार बार दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके आसपास के लोग तेज आवाज में इकट्ठा हो जाते हैं
लेकिन वो आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता। उन्होंने यहाँ पुलिस को बुला लिया था। जैसे ही पुलिस ने दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो उन्हें उस आदमी की लाश मिली। उस आदमी की लाश उनके सामने पड़ी थी। ये देखकर सब डर गए। इस बिल्डिंग के मालिक जिसने कालेब को इस आदमी को जूते देते हुए देखा था, गुस्से में वो पुलिस को बताता है इस पूरी बिल्डिंग पर 5 से 10 मिनट के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यानी पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अब किसी को भी इस बिल्डिंग के अंदर आने या बाहर जाने का अधिकार नहीं है। ये जानकर हर कोई गुस्से में था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे। सीन कट होता है और हम इस बिल्डिंग में एक सफाई करने वाली महिला को देखते हैं। जब वो अटारी की सफाई कर रही थी तो अचानक उसे बहुत सारी मकड़ियाँ और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। वो अपने कोट से एक स्प्रे निकालती है और इन सभी मकड़ियों को मारना शुरू कर देती है। लेकिन जब उसने देखा तो एक बहुत बड़ी मकड़ी ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया था। हमले के बाद उस महिला के साथ जो हुआ वो नहीं दिखाया गया। जब कालेब की बहन वॉशरूम में थी तो वेंटिलेशन से बहुत सारी मकड़ियां बाहर निकलती हैं। इस मकड़ी को देखकर वो इतनी डर जाती है कि जोर से चिल्लाने लगती। जब उन्होंने वेंटिलेशन पाइप खोला तो वहां बहुत सारी मकड़ियां थीं जो देखते ही देखते फैलने लगीं। इससे पहले कि यह वॉशरूम से पूरे अपार्टमेंट में फैलती, उन्होंने वॉशरूम को सील कर दिया। कालेब है हैरान रह गया और उन्हें बताता है कि ये मकड़ियां रेगिस्तान से हैं। उनके लिए बच्चे पैदा करना या कम तापमान पर जिंदा रहना मुश्किल था, लेकिन पता नहीं इसने इतने सारे बच्चों को कैसे जन्म दिया। अब उन्होंने तय कर लिया कि अगर ये यहाँ रहे तो मर जाएंगे। उन्हें किसी तरह इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, लेकिन कालेब जाने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि यह खतरनाक है, हमें यहाँ रहना चाहिए और यहाँ के लोगों को इस खतरे के बारे में चेतावनी देनी चाहिए ताकि वे भी अपनी जान बचा सकें। लेकिन वे कालेब की बात नहीं सुनते और आधे से ज्यादा लोग इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत पर कर्फ्यू लगा हुआ था। कालेब और उसका दोस्त जिसने इस इमारत में रहने का फैसला किया था, पूरी इमारत का दौरा करता है और जांच करता है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उन्होंने पाया कि मकड़ियां पूरी इमारत में बड़े पैमाने पर फैल गई हैं। उन्होंने इस इमारत में रहने वाले बहुत से लोगों को मार डाला। वे दोनों डर जाते हैं और अपने अपार्टमेंट में लौट आते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि उनका समूह भी वापस आ गया था, क्योंकि उन्हें इमारत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। वे इस अपार्टमेंट में थे जब इस इमारत का मालिक यहाँ आता है, क्योंकि उसे लगा कि कालेब इन सबके पीछे है। वे दरवाज़ा खोलते हैं और वह आदमी कालेब और उसके दोस्त पर लोहे की रॉड से हमला करता है। इस बीच वो कालेब के कमरे के साथ साथ वॉशरूम भी खोल देता है, जिसमें बहुत सारी मकड़ियां होती हैं। मकड़ियों को निकलता देख वो जल्दी से अपार्टमेंट से भाग जाते हैं और उसे अपने पीछे बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब वो सुरक्षित नहीं था। जो लड़का अपार्टमेंट में था, मकड़ियां अब उसे भी मार चुकी थीं और उसकी मौत देखकर वो सभी डर गए थे। इधर कालेब को याद आता है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता पार्किंग की तरफ है, लेकिन जब वो पार्किंग की तरफ जाते हैं तो वहां भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाल थे। अगर उन्हें यहां से बाहर जाना होता तो उन्हें लाइट चालू रखनी पड़ती, लेकिन पार्किंग की लाइट में सेंसर लगे थे। जो भी वहां से गुजरता तो लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए ही जलती। वो लाइट चालू करके बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब में कालेब की बहन पीछे रह जाती है। इससे पहले कि मकड़ियां उसे काट पाती वो किसी तरह लाइटर जला लेती। थोड़ी देर बाद पुलिस एक जहरीली गैस छोड़ती है, जिसका उद्देश्य बिल्डिंग में मौजूद सभी जीवित चीजों को मारना होता है, फिर चाहे वो इंसान हो, मकड़ी हो या कोई भी जीवित चीज हो। यह देखकर कालेब अपने 2 साथियों के साथ एक कमरे में जाकर छिप जाता है, क्योंकि उसका चौथा साथी भी यहीं मारा गया था। वे यहाँ काफी समय बिताते हैं और फिर पुलिस द्वारा यह दरवाज़ा खोला जाता है। पुलिस को लगा कि यहाँ कोई जीवित चीज नहीं बची होगी, लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं और कालेब और उसके साथियों को देखते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उन्हें जल्दी से मार देती। इधर पुलिस बिल्डिंग से एक और व्यक्ति को भी पकड़ती है जो भी संक्रमित था। कालेब यहाँ पुलिस से लड़ने लगता है, वे हमें बचाने के बजाय हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, यह कैसा न्याय है। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर सभी को बताता है कि ये मकड़ियां बहुत जहरीली हैं, जिन मनुष्यों को उन्होंने काटा है वे भी संक्रमित हो गए हैं और अगर यह संक्रमण यहाँ से बाहर आया तो पूरा देश खतरे में आ जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब थोड़ी देर में कालेब की बहन और उसका दोस्त भी मारे जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ जो आदमी घायल हुआ था वह सभी को बताता है कि उसके आखिरी कमरे में अभी भी कई मकड़ियां जीवित हैं। वह उनसे कहता है कि आप संक्रमित नहीं हैं, आप अपनी जान बचा सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं और इसलिए दुनिया खतरे में नहीं होगी। वह यहाँ उनकी मदद करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह मरने वाला था। यहाँ वह पुलिस को धोखा देता है और दरवाज़ा खोलता है जिसमें बहुत सारी मकड़ियां। जब पुलिस उन्हें मारने में व्यस्त थी तब कालेब, उसकी बहन और उसका दोस्त यहाँ से निकलने में सफल रहे। बाहर कई वैन थीं और वे उनमें से एक पर बैठते हैं। हालांकि एक मकड़ी उनकी वैन के सामने आती है, लेकिन वे उसे कुचल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सीन कट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि कालेब, उसकी बहन और उसका दोस्त वहां से निकलने में सफल रहे, लेकिन अब सरकार उस इमारत को नष्ट कर रही थी जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। हम देखते हैं कि कालेब के पास अभी भी एक मकड़ी है
जिसे उसने सभी से छुपाया था और बहुत संभाल कर रखा था। यह दिखाते हुए कहानी समाप्त होती है।